नमः शिवाय दोस्तों, मैं ममता चैनल मिशन सेल्फ अवेकनिंग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी बदलाव की तरफ अपना पहला कदम। बिल्कुल, और आप सभी ने वो कदम उठाया ही होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे किस पहले कदम को उठाने के बाद हमारी इस मंजिल तक पहुंचने में ऐसे कौन से साथी हैं जो हमारी निस्वार्थ भाव से सहायता करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी यात्रा पर हम निकले हैं और हमें मंजिल तक पहुंचना है, तो अगर हमारी यात्रा में कुछ ऐसे साथी जुड़ जाएं जो हमारे लिए सभी प्रकार से हितकारी साबित होते हैं, तो हमारी यात्रा का आनंद और अनुभव दोनों ही बढ़ जाता है। तो बिना देरी किए आज के वीडियो में हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लेने के बाद ऐसे कौन से दोस्त हैं? जी हाँ, दोस्त। ऐसे जो दोस्त आपके दिमाग में आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटकर, क्योंकि मेरे दोस्तों की लिस्ट में कुछ 5 लोग हैं, जिसमें से 4 मुझे अति प्रिय है, और इन 4 को आप भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें, जिससे आपकी भी यात्रा सुखद हो सकती है। तो आइए चलते हैं, हम हमारे पहले सच्चे दोस्त की बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला दोस्त कौन है? वो कोई नहीं बल्कि है किताबें। जी हाँ, आपने सही सुना, बुक्स। बुक्स एक ऐसा ज़रिया है जो हमें सभी प्रकार का ज्ञान देता है। अब आप सोचेंगे कि बुक्स कैसे मदद करेगी? तो वैसे ही दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसका आकलन करें और उस हिसाब से आप अपना निर्णय लें कि आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगी। सपोज़ आप किसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से गुजर रहे हैं। आपने घर पे ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, मगर वो ठीक नहीं हो रहा है। आप डॉक्टर के पास गए। अब चूँकि डॉक्टर के पास तो बहुत सारी गोली होती है, दवाइयाँ होती है, वो आपको कोई भी गोली दवा दे सकता है, लेकिन नहीं, वो पहले आपका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है उसे जानता है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित क्या परेशानी आ रही है उसे जानता है, और उस परेशानी से संबंधित ही दवाइयाँ वो आपको लिखता है, और आपको ये भी कहता है कि ये दवाइयाँ आपको सुबह, दोपहर, शाम लेनी है। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। ठीक वैसे ही किताबें भी हैं। चूँकि किताबें कई प्रकार की आते हैं, तो हम सोचते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताबें हम कोई भी पढ़े ज्ञान देती ही है, किंतु किताबों का चयन सोच समझकर करना भी अति महत्वपूर्ण विषय है। सपोज़ आप अभी एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें आपको केवल नकारात्मक विचार आ रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी नकारात्मकता भर गई है। आपको कुछ अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीना ही व्यर्थ है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आप अपने प्रति बिल्कुल हीन भावना रख रहे हैं। तो ऐसे में आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में आप अगर कोई
परियों की कहानी वाली किताबें पढ़ेंगे तो वो आपको मदद नहीं करेगी। ऐसे समय में आपको पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड किताबें पढ़नी चाहिए। और वैसे ही जैसे डॉक्टर गोली दवाओं को प्रिस्क्राइब करता है सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे आपको भी सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट और शाम को 10 मिनट, बस 3 बार आपको किताबों को 10-10 मिनट पढ़ना है। कुछ दिन के पढ़ने में ही आप देखेंगे कि आपके अंदर जो नकारात्मकता थी विचारों की, वो बदलने लगी है। अपने आप आपके अंदर परिवर्तन आने लगा है। और वो परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि आपके विचारों में परिवर्तन आया। आपके विचारों में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि आपने सही समस्या को देखकर सही किताब का चयन किया और उसे पढ़ना शुरू किया। आपको किताबों की एक बहुत ख़ास बात और बताना चाहूँगी। किताबों में तो बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन उसकी एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है जो मुझे बहुत पसंद है। किताबें आपके अंदर के सारे अवगुणों को जानते हुए भी किसी से आपकी बुराई नहीं करती, बल्कि आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं और कमियां हैं, उनको हटाकर अपने ज्ञान के द्वारा आपको गुणवान बना देती है। अर्थात आपसे आपकी नकारात्मकता को लेकर बदले में आपको बहुत सारी सकारात्मकता देती है, बहुत सारा ज्ञान देती है, जिससे आप अपने आप में एक नए व्यक्तित्व को पाते हैं। जी दोस्तों।